हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में हैड बेटर का यूज़ सीखेंगे कि हैड बेटर को कैसे यूज़ करना है। तो हैड बेटर क्या है? तो वो मॉडल वर्ब के जैसा है। हम उसको मॉडल वर्ब नहीं बोल सकते, जैसे शुड, कुड, वुड, मस्ट, माइट, वो सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हैड बेटर उनके जैसा है। तो देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा, सर हैड तो हैव का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। मैंने बोला हाँ, एकदम सही बात, करेक्ट। देखो हैव क्या है? हैव, हैड। तो हैव V1, तो उसका V2 और V3 फॉर्म क्या है? हैड। ओके, अब इधर देखो, तो ये हैड बेटर जब साथ में आता है तो वो एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। जब हेड बेटर साथ में है तो हमको उसको पास्ट फॉर्म नहीं समझना है, हैव का पास्ट फॉर्म समझना नहीं है। तो जब भी हेड बेटर साथ में है तो उसके पीछे अगर इन्फिनिटिव वर्ब आता है तो वो पूरी चीज़ कुछ एडवाइस देने के लिए काम आती है। शुड के जैसे काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है शुड से। देखते हैं अब धीरे धीरे। पहले उसका फॉर्म देखते हैं। हैड बेटर प्लस V1 बेस फॉर्म ओरिजिनल। नेगेटिव में है हैड बेटर प्लस नॉट प्लस V1। ओके, अब इस सेंटेंस को देखो, यू हैड बेटर कीप क्वाइट। ये सेंटेंस मैं क्लास में कई बार बोलता हूँ। तो एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हैड तो पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट टेंस दिखाता है, पास्ट में पोजीशन दिखाता है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप ऐसा नहीं बोल सकते सर, यू हैड बेटर केप्ट क्वाइट, KEPT। मैंने बोला ठीक है, अब समझो डिटेल में। फिर मैंने उसको हैड बेटर का यूज़ के बारे में समझाया। तो देखो ये क्या है? यू हैड बेटर कीप क्वाइट, तो हैड बेटर प्लस इन्फिनिटिव ओरिजिनल फॉर्म V1। तो उसका मतलब क्या है? एक सलाह है, उनको एडवाइस दी गई है कि आप चुप रहो। हम चुप नहीं रहोगे तो कुछ खराब परिणाम आएगा। मतलब किसी को डांट पड़ सकती है, क्लास से बाहर जाना पड़ सकता है, मार पड़ सकती है, जो कि मारते तो नहीं है। यू हैड बेटर कीप क्वाइट मतलब चुप रहो तो अच्छा है, वरना कुछ होगा। तो ऐसी वार्निंग है। अभी देखो, शुड और हैड बेटर का थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। दो सेंटेंस देखो। प्रिया इज ऑलवेज लेट, शी शुड गो होम अर्ली। प्रिया इज ऑलवेज लेट, शी शुड गो होम अर्ली। प्रिया रोज लेट होती है, उसको जल्दी घर जाना चाहिए। अब ये देखो, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। प्रिया हैड बेटर गो होम नाउ, प्रिया को अभी घर जाना चाहिए। तो ये देखो थोड़ा वार्निंग जैसा है कि ज़्यादा लेट हो गया है, अभी घर जाना चाहिए। अभी नहीं गई तो कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार कुछ होगा नेगेटिव, लेकिन होने के चांसेस हो भी सकते हैं। अब देखो, हैड बेटर वो मॉडल वर्ब जैसा है, मॉडल वर्ब लाइक। उसके तीन मेन यूजेस है। एक तो है एडवाइस कम वार्निंग। हम एडवाइस देते हैं, अगर मान लिया तो अच्छा है, उसके अंदर वार्निंग भी छुपी हुई है। रिकमेंडेशन, किसी को कुछ सजेस्ट करना है। और डेस्परेट होप, डेस्परेट मतलब होपलेस। डेस्परेट होप, डेस्परेट का मतलब क्या है? होपलेस। तो होपलेस होप मतलब ऐसी आशा जिसके पूरे होने के चांस बहुत कम है, जो जल्दी पूरी होने के चांस नहीं है, होपलेस है। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कौन सा यूज़ है। यू हैड बेटर स्टॉप ड्रिंकिंग। देखो हैड बेटर, उसके पीछे स्टॉप, इन्फिनिटिव है लेकिन विदाउट टू। तो इसको V1 बोल सकते हो, लेकिन इन्फिनिटिव समझना है, क्योंकि हैड बेटर प्लस इन्फिनिटिव वो एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इन्फिनिटिव में भी विदाउट टू वाले हो सकते हैं, विथ टू। ऐसा बोले कि टू गो और खाली गो, तो विदाउट टू वाला है, उसको बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। यू हैड बेटर स्टॉप ड्रिंकिंग, तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगे? बीमार हो सकते हो,
कैंसर हो सकता है, मर जाओगे, तो ऐसी वार्निंग भी छुपी है। एडवाइस कम वार्निंग। यू हैड बेटर नॉट ड्राइव इन द रेन। तुमको बारिश में नहीं चलाना चाहिए, नहीं ड्राइव करना चाहिए। फिर भी अगर करेगा तो कुछ होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि होगा ही एक्सीडेंट, लेकिन चांसेस है, ऐसा नेगेटिव वार्निंग। यू हैड बेटर टेक योर रेन कोट विथ यू टूडे। ये देखो, यू हैड बेटर टेक योर रेन कोट विथ यू टूडे। आज तुम्हें अपना रेन कोट साथ में ले लेना चाहिए। तो एक रिकमेंडेशन हो गया, रिकमेंड किया है, लेना चाहिए। अब देखो, दैट बस हैड बेटर गेट हियर सून। ये क्या है, डेस्परेट होप। जो मैंने बोला ना, उसको कोई बस दिख गई होगी, वो बस उसके काम की होगी। सपोज मैं बस स्टैंड पे एक साइड खड़ा हूँ, मेरे को 64 नंबर की बस में वेट कर रहा हूँ, लेकिन सामने की साइड से 64 बस जा रही है, लेकिन वो किधर जा रही है, दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो सपोज ऐसा बोलेंगे लाल दरवाज़ा जा रही है, तो लाल दरवाज़ा जा रही है, लेकिन मेरे को जाना है किधर, उसके दूसरे एंड पे। तो इधर है ऐसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लाल दरवाज़ा, मेरे को जाना है हाई कोर्ट, लेकिन वो बस अभी जा रही है किधर, लाल दरवाज़ा। तो मैं ऐसा बोलूँगा, दैट बस हैड बेटर गेट हियर सून। वो बस इधर होती तो अच्छा था, लेकिन होगी नहीं, वो किधर जाएगी, उसको लाल दरवाज़ा जाना है तो लाल दरवाज़ा जाएगी, फिर उधर से वापस पैसेंजर लेके हाई कोर्ट जाएगी, तब जाके मैं उसमें बैठ सकता हूँ। तो ये हो गई डेस्परेट होप। आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन 10 मिनट्स। आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट। देखो, इसमें बता दिया है कि क्या हो सकता है कि 10 मिनट में मेरी अपॉइंटमेंट है। आई हैड बेटर गो नाउ, मेरे को अभी जाना चाहिए, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। लेट हो गए अपॉइंटमेंट में तो एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होती है। ये देखो, आई थिंक एवरीबडी हैड बेटर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये मेरा मानना है, तो ये रिकमेंडेशन है, कंपलसरी कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन। आई थिंक एवरीबडी हैड बेटर लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सबको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो ऐसा एक रिकमेंड किया है। तो मोस्टली हैड बेटर का यूज़ एडवाइस कम वार्निंग में होता है, लेकिन हमने रिकमेंडेशन और डेस्परेट होप जो उसके दूसरे यूज़ है वो भी देख लिए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हैड बेटर क्या है, एक मॉडल वर्ब जैसा है। मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन उसका फंक्शन ऐसा है, क्योंकि शुड के जैसा थोड़ा फंक्शन करता है। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, शुड और हैड बेटर में। शुड में क्या है, हम जो जनरल सिचुएशन है ना, उसमें शुड यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए। मैं ऐसा बोलूँगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उधर शुड परफेक्ट है, जनरल सिचुएशन है। लेकिन हैड बेटर क्या है, तो इसमें एडवाइस कम वार्निंग जैसा रहता है। मैं ऐसा बोलूँगा, यू हैड बेटर वॉच योर स्टेप्स। सीढ़ियाँ देख के चलना चाहिए, तो एक वार्निंग जैसा हो गया। नहीं मानोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो 3 यूज़ बताए, एडवाइस कम वार्निंग, रिकमेंडेशन, डेस्परेट होप। ये आप माइंड में याद रख सकते हो। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी, तो ऐसा एक एग्जाम्पल माइंड में रखना है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।